सामान भी डूब गया। लल्लू जी। अरे तुम सामान की बात कर रही हो? थोड़ी देर में हम भी डूब जाएंगे। अरे चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। दोनों घोंसले के बाहर आ गए। उनके पूरे घोंसले में बारिश का पानी जमा हो गया था। अरे गोरी, अब हम क्या करेंगे? हमारा घोंसला तो लगभग डूब ही गया है। पता नहीं, चलो किसी से मदद मांगते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अच्छा चलो, मेरे दोस्त उल्लू से मदद मांगते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। क्या वो उल्लू? अरे उसका तो खुद का ही घोंसला बकवास है। वो हमारी क्या मदद करेगा? हमें किसी पक्के घोंसले वाले पंछी से ही मदद मांगनी चाहिए। अच्छा तो चलो, तुम्हारी दोस्त पंखुड़ी से मदद मांगते हैं, उसका घोंसला तो पक्का है ना? हाँ हाँ चलो उसी के घर चलते हैं। दोनों मिलकर पंखुड़ी के घर चले गए और उसे अपनी परेशानी बताकर उससे मदद मांगने लगे। अच्छा, लेकिन गौरी, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। वो मेरे दूर के रिश्तेदार आए हुए हैं, तो सारा घर उन्हीं से भर गया है। अब तुम दोनों के लिए तो जगह है ही नहीं। पंखुड़ी चिड़िया ने मदद करने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन गोरी, मुझे तो इसके घर में कोई मेहमान नजर नहीं आए। चुप करो, चलो यहाँ से। माँ, तुमने उन कौवों से झूठ क्यों बोला कि हमारे घर तो मेहमान हैं? तुम्हें पता नहीं है सोनू, ये दोनों कौवे बहुत चालाक है। इससे पहले इन्होंने ऐसे ही झूठ बोल बोल कर घोंसले हड़पे हैं। कोई बेवकूफ ही होगा जो इनकी मदद करेगा। दोनों कौवे बारिश में भटकते हुए पंछियों से मदद मांग रहे थे, लेकिन सभी ने कोई न कोई बहाना बनाकर उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। लल्लू जी, हमारी मदद करने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। कैसे करेगा गोरी? सब जानते हैं कि हमने कैसे पंछियों से झूठ बोल बोल कर उनके घोंसले हड़पे थे। तो अभी अभी क्या करेंगे? अगर हम बारिश में ऐसे ही भीगते रहे तो हम ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। जल्दी से कोई रास्ता निकालिए। हाय, इससे अच्छा तो मैं अपने मायके चली जाती। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारे मायके में तो राजमहल है। चुप करो, ये लड़ने का समय नहीं है। वो देखो, बुआ जी का पांस का घर। चलो आखिरी बार उनसे मदद मांग कर देखते हैं, शायद वो हमारी कोई मदद कर दे। ठीक है चलो। दोनों बुआ जी के घोंसले के बाहर आ गए और घोंसले का दरवाजा खटखटाने लगे। बुआ जी, बुआ जी। बुआ जी अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगी। हाँ कौवो, तुम इस वक्त बारिश में यहाँ पर क्या कर रहे हो? बुआ जी, हमारी मदद कीजिए, हमारा घोंसला बारिश के पानी में गल रहा है, हमें आपके घोंसले में सहारा दीजिए। अच्छा, क्या सबूत है कि तुम दोनों सच बोल रहे हो? पिछली बार भी तुमने मीठी से यही कहा था और फिर उसका घोंसला हड़प लिया था। ना ना बुआ जी, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारा यकीन कीजिए। लगता है ये कौवे सच बोल रहे हैं। क्यों ना इनकी मजबूरी का फायदा उठा लिया जाए। वैसे भी मैं काम कर कर के थक गई हूँ। मुझे तो नौकरों की जरूरत तो थी ही। बुआ जी दरवाजा खोल देती है। ठीक है, मुझे यकीन हो गया है कि तुम दोनों सच बोल रहे हो। ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी को तो हमारी बात पर विश्वास हुआ। चलो गोरी, अंदर चलो। रुको रुको, तुम दोनों अंदर आ सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर। शर्त? कौन सी शर्त? देखो, अगर तुम दोनों मेरा सारा कहना मानोगे और मेरे लिए अनाज लाने से लेकर घर का झाड़ू पोछा करोगे, तभी मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी। ठीक है, हमें मंजूर है।
अरे गौरी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये बुआ जी हमें सीधा सीधा इनका नौकर बनने के लिए कह रही है। अरे चुप करो, मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अभी के लिए हाँ बोल दो, समझे? तो क्या हुआ, अंदर आ रहे हो या नहीं? हाँ बुआ जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अच्छा, बोल बोल, तेरी क्या शर्त है? यही कि हम जब तक चाहे आपके घोंसले में रह सकते हैं, आप हमें अपने घोंसले से नहीं निकालेंगी। अच्छा, बस इतना ही? अरे अगर मुझे फोकट के नौकर मिल रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्या? आ जाओ अंदर। दोनों घोंसले के अंदर चले गए। ये लो टॉवल, पोंछ लो, कहीं तुम दोनों की वजह से मेरा घोंसला गंदा ना हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह बुआ जी लल्लू को बारिश में अनाज लाने के लिए भेज देती है और गौरी को घर के काम लगाने लगती है। सुन गौरी, झाड़ू लगाने के बाद पूरे घोंसले की अच्छे से साफ सफाई कर देना। वो क्या है ना, मैंने कई दिनों से अपना घोंसला साफ नहीं किया है, और लल्लू के आने के बाद अच्छे से खाना बनाकर रख देना। तब तक मैं एक झपकी ले लेती हूँ। हाँ ठीक है, खड़ूस बुढ़िया कही की। ऐसे ही बुआ जी लल्लू और गौरी को बहुत परेशान कर रही थी। बाप रे, आज तो अनाज लाने में बहुत तकलीफ हो गई। ये लीजिए बुआ जी, गेहूं के दाने। हाँ गेहूँ? अरे लल्लू, तू मुझे रोज रोज गेहूँ खिलाकर बोर कर रहा है। मैंने कहा था ना तुझसे, मुझे मकई के दाने चाहिए।